हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम था 2025 वाला, उसका विकल्प नंबर 13। आपको अगर 1 से लेकर 12 तक विकल्प देखने तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु क्यू, मतलब कि ये वृत्त का केंद्र हो गया, इससे 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु क्या हमारे पास ये क्यू है, बिंदु क्यू है। इस दूरी पर 25 सेंटीमीटर दूरी पर 25 सेंटीमीटर दूरी पर ये बिंदु क्यू है। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है बिंदु क्यू से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलो तो बोला है वृत्त की यहाँ पर बोला है क्या, देखो यहाँ पर इधर छिप गया है थोड़ा सा, मैं बताता हूँ आपको। बोला वृत्त की त्रिज्या बताओ, त्रिज्या बताओ वृत्त की, है ना। तो क्या पूछे? त्रिज्या पूछे इसने, त्रिज्या बताओ। तो त्रिज्या हमसे पूछ रहा है, कैसे बताएंगे? बहुत ही ज़्यादा आसान है, ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, तो ध्यान से देखें ताकि आपके समझ में आ जाए। देखो बाबू, एक थ्योरम होती है कि जो रेडियस होते हैं ना, रेडियस होती है वो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है ना। तो जो रेडियस होगी, रेडियस क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी किस पर? जो हमारे पास स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा यानी कि जो हमारे पास टेंजेंट है, टेंजेंट पर इंग्लिश बोलेंगे टेंजेंट, हिंदी बोलेंगे स्पर्श रेखा। किसको बोलते हैं? देखो ये एक सर्कल है, सर्कल से जो टच करती हुई एक लाइन जाती है उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में टेंजेंट, हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। और जो एक सर्कल के जो टेंजेंट जिस मतलब सर्कल के जो है सर्कल को एक लाइन छूती हुई जा रही है, यानी कि टेंजेंट जा रहा है उससे होता हुआ। तो जिस बिंदु पर टेंजेंट उसको टच कर रहा है उस बिंदु पर जो रेडियस आएगी ना वो क्या होगी? इस पर परपेंडिकुलर होगी, यानी कि ये आर क्या परपेंडिकुलर होगा किसके? इसके स्पर्श रेखा के, स्पर्श रेखा के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, यानी कि टेंजेंट क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये हमको ध्यान रखना है। तो अगर परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री बनेगा? वो बनेगा हमारा 90 डिग्री का, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, चलो तो अगर ऐसा है तो फिर क्या हो जाएगा? हम क्या लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि भैया ये हमारा क्या बन गया? एक ये हमारा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, यानी क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। तो क्या होता है? तो देखो इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लिया हमने R। ठीक है, तो P Q R हमारे पास हो गया। अब पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होती है? जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बराबर होता है वो किसके? तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, लगा रहे हैं अपनी पाइथागोरस फॉर्मूला, क्योंकि भैया हमारे पास जो ट्रायंगल है क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है, यानी कि समकोण त्रिभुज हो गया। तो हम पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होती है हमको पता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बराबर होता है किसके? और बराबर होता है किसके? बराबर होता है किसके बराबर होता है? वो जो परपेंडिकुलर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, और प्लस में जो नीचे बेस होता है बेस के स्क्वायर के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, बस वैल्यूज रख देंगे और आंसर आ जाएगा निकल के। जैसे हाइपोटेनस हमारे पास कितना दे रखा है? 25। कितना रखा है? 25। तो 25 आ जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना? परपेंडिकुलर। ये कितना हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं दे रखा, इसको हमें निकालना है ना। तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पास PR दे रखा, तो PR आ जाएगा, P से लेकर R तक का PR। फिर प्लस में कितना? बेस कितना हमारे पास? ये नीचे वाली साइड कितनी? 24 और स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसका वर्क करेंगे कितना आएगा? 625 बराबर PR, है ना, प्लस इसका वर्क करें कितना आएगा? 576। ठीक है, अब यहाँ पर जो कहते हैं 625 है, 625 ये जो हमारे पास 625 है, 576 को इधर भेज के इसमें से माइनस कर देंगे। तो जब ये 576 जाएगा यहाँ पर प्लस का इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 576 बराबर कितना होगा हमारे पास? PR। ठीक है, अब देखो, अब इसको घटाएंगे क्या आएगा? ध्यान से देखना। एक इधर गया कितना हो गया? 15, है ना। यहाँ दो में से क्या कर दिया? एक इधर ले लिया, कितना हो गया? 15। 15 में 6 बचा कितना? 9। अब यहाँ पे कितना बचा बाबू? एक इधर ले लिया, कितना हो गया? 11। अब 11 में से 7 बचा कितना हमारे पास? 4। अब यहाँ पे कितना है? 5। और यहाँ पर एक इधर गया था, एक इधर गया तो यहाँ पे कितना बचा? 5। 5 में 5 गया, कुछ नहीं बचा, मतलब कितना हमारे पास आएगी 49। किसके बराबर आएगी हमारे पास? जो हमारे पास यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर था ना, कितना था हमारे पास? PR, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर आएगा, है ना, स्क्वायर आएगा यहाँ पर भी, और यहाँ पे क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। इसके बराबर आ गया हमारे पास PR के स्क्वायर के बराबर। स्क्वायर को उधर भेज देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? रूट बन जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? इसको कर देंगे 7 × 7
बराबर कितना आ रहा है हमारे पास, पी आर का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब आपको अगर इसको हम बाहर निकाल दें तो बाहर निकाल दे क्या आएगा, रूट में जो दो नंबर होते हैं अगर एक जैसे हैं तो उसमें से एक बाहर आता है और एक ख़त्म हो जाता है। तो भाई रूट में 7 गुणा 7 है तो 7 बाहर आ जाएगा निकलेगा कुल मिला के, और एक क्या हो जाएगा रूट के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो अब कौन सा होगा हमारा आंसर, कौन सा होगा हमारा आंसर, ये हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर 13 का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।